नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस ब्लॉग में जा रही हूँ मैं अपने भाई से मिलने, भाई नहीं भैया से मिलने। उनका नाम है अर्नब चौधरी। आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी पता नहीं समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोल रही हूँ। मैं ये बोलना चाह रही थी कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि मैं अपने भैया से मिलने जा रही हूँ। तो उन भैया के बारे में मैं पहले से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है? जगह ही नहीं है मेट्रो में। सो आई एम गोना सिट हियर। पता है अभी जब मैं नीचे आ रही थी तो ना मुझे बीच में बहुत प्यास लग रही थी, ठीक है? तो आपको पता होगा कि मेट्रो के बीच में वो होता है, क्या कहते हैं, दुकान होता है, राइट, खाने पीने का। तो मैंने एक दुकान जैसे कि देखो, हम लोग ज़्यादातर क्या पीते हैं, बिस्लेरी पीते हैं या तो कुछ मिनरल्स वाटर होता है ना, तो 20 रुपये का डब्बा मिल जाता है। तो बहुत प्यास लगी थी, तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा था, मगर पानी का बोतल रखा हो तो कुछ हिमालय समथिंग नाम का। मैंने उनको पूछा, भैया पानी देना, कितना? 60 रुपीज़ का वो पानी का बोतल था। मतलब 60 रुपीज़ तो मैं पूरे महीने में अपने घर पे पानी लाती हूँ। मतलब आई डोंट नो उस पानी में ऐसे क्या है, इतना महंगा पानी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये पूरा दुनिया एक दिन एक एक बूंद के लिए लोग तरसेंगे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ अर्नब भैया के बारे में। अर्नब भैया, क्योंकि अभी बहुत टाइम है मुझे पहुँचने में। कहाँ पे? साउथ एक्सटेंशन। हाँ, मुझे बिकाजी कामा प्लेस तक जाना था, थोड़ा टाइम है तो मैं आपको बता देती हूँ। अर्नब भैया मुझे मिले थे 2016 को, जब मैं पहली बार दिल्ली में आई थी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था दिल्ली में कौन सा कॉलेज अच्छा है, नेट पीजी क्या वगैरह। एक्चुअली अर्नब भैया मेरे एक दीदी के फ्रेंड है, ठीक है? तो उनको इंट्रोड्यूस कराने के बाद से ही मैं उनको भैया बुलाती थी, ठीक है? तो भैया बुलाने के बाद उन्होंने मुझे अपना बहन जैसा ही ट्रीट किया। इसके बाद मुझे पूरा अपना मतलब पीजी दिखाया, अपने घर पे रहने को जगह दिया, मेरा पढ़ाई वगैरह के लिए भी मतलब सब कुछ उन्होंने करवाया, एडमिशन वगैरह सब कुछ, जैसे एक पेरेंट्स बच्चों को कराते हैं ना वैसे। तो मेरे दिल में अर्नब भैया के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, जो कि शायद मैं अपनी किसी फैमिली को भी करती हूँ उससे भी ज़्यादा, ठीक है? अभी थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले। एक्चुअली वो दिल्ली में आए थे कुछ काम के लिए, तो अभी होटल में ठहरे हुए थे। एक दिन हमने सोचा कि हम होटल में मिल लेते हैं, मगर होटल में वैसा खाना नहीं मिलेगा जैसे हमें नोटिस, पूर्वी उत्तर लोगों को खाना जो है थोड़ा अलग होता है, तो हमें उस तरीके का खाना होटल में नहीं मिलेगा। इसलिए हमने सोचा कि हमारा दिल्ली का जो फेवरेट प्लेस सफदरजंग, जहाँ पे खाना हमारे किस्म का मिलता है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम वहाँ मिलते हैं। अभी मुझे मिली है रास्ते में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मेधा। कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ बहुत। अभी ये सरोजिनी में उतरने वाली है, कमेंट जरूर करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए सी जब आप बहुत भीड़ में होते हैं ना, स्पेशली लोगों के साथ होते हो, तो आई थिंक आपको मास्क लगा लेना चाहिए। मगर एज यू नो माई फेस इज लाइक, जब भी मैं बाहर निकलूंगी तो बहुत पसीना आता है। और खुद सोच लो, अगर मैं ऐसे सर्जरी वाला मास्क ज़्यादातर लगा के रखूंगी ना, तो पूरा यहाँ भी पसीना हो जाता है। यहाँ पे जब मैं बिकाजी कामा प्लेस में बाहर आई ना और सफदरजंग के लिए पूछी, तो एक ऑटो वाले भैया बोले थे कि 80 रुपीज़ लगेगा, जबकि मैंने ऊबर ऑटो में चेक किया था तो 50 रुपीज़, ठीक है? फिर भी मैंने उनको बोला था कि 60 रुपीज़ में ले गए, फिर भी नहीं मान रहे। तो मैं भी वेट कर रही हूँ ऊबर कैब का, क्योंकि देखो 80 रुपीज़, सॉरी 60, 50, ऊबर से मैंने 100 रुपये तो एक्स्ट्रा, सॉरी 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ तो उनको एक्स्ट्रा बोला, फिर भी नहीं मान रहे। अब तो मैं ऊबर से ही जाऊँगी। Annabelle, you're so funny. Why are you standing like that? कैसी हो? तुम यहाँ पे क्यों इतना ये स्मेल आ रहा है डस्टबिन का? You go inside. It's look nice. आते ही पूरा खाने के बारे में लिख रहे। पहले खाना ऑर्डर करेंगे तभी तसल्ली से बात करेंगी। वही मतलब एक तो रिब्स कर ही रहा हूँ और थाली करने का सोच रहा था।
मुझे इतनी प्यास लग रही थी ना, मैंने मेट्रो पे भी एक लड़के से पानी मांग के पिया। हाँ पता है, मैं गई थी, आप लोगों को तो बता लिया, मैं गई थी एक शॉप पे पानी खरीदने के लिए। वहाँ पे हिमालय वाटर था और कुछ वाटर था, और पता है वो पानी 60 रुपीज का। नहीं, कुछ दुकान में होता है 60 रुपीज का पानी होता है कुछ। नहीं होता नहीं। 60 रुपीज का पानी पूरे महीने का मेरा पूरा बोतल आ जाता है। 60 रुपीज। एयरपोर्ट में 100 रुपए का पानी मिलता है। 100 रुपए का पानी। प्यासी मर जाऊंगी, 60 रुपीज का पानी नहीं पीऊंगी मैं। ओह माय गॉड। ये देखो, इट्स ओनली फॉर 10 रुपीज। ऐसा ऐसा थाली आता है ना, इसलिए पूछ रहा था। हाँ तो थाली एक एक ले लो। है ना? ना। हाँ। हाँ। मैं आपको पहले से देख लो। बता दूं, ही इज सुपर लेजी। कोक थाली लो। हाँ और क्या चाहिए, यही चाहिए। है ना? और पता भी नहीं हम पूरा खा पाएंगे कि नहीं, ऐसा ही होता है रेस्टोरेंट में। क्यों? खा नहीं पाते ना ज्यादा, सोचते हैं खाएंगे मगर ज्यादा नहीं हम खा शेयर पाते। कर देंगे, डोंट वरी। और एक सिंजू ना जाते वक्त पैक कर देना। हाँ ठीक है, बोलना वेरी स्पाइसी। ठीक है। अभी सिंधु सही है अभी? अभी नहीं। अन्ना भैया यहाँ बैठो ना, हाँ, यहाँ मतलब बैठो व्लॉग ना। के लिए। यहाँ बैठिए आप। You don't have ribs, और ribs नहीं है। ला कोई नहीं ना? पोर्क रिब्स नहीं है। हाँ, कोई नहीं ना? की कोरियन स्मोक पोर्क तो मिल जाएगा ना? ये हम ये ऑर्डर दे देंगे रुको। लीवर खाओगे? यस, सॉसेज। सॉसेज यू हैव? सॉसेज खाओगे? नहीं, हाँ, कोई भी। सर मत चलाओ। सर भैया बोलो, सर क्यों बुला रहे हो? सर है ना। भैया बुलाओगे? ओ, कोई भी ऐसा पोर्क नहीं है जो क्रिस्पी है। No, she's saying any crispy Any items. crispy pork, which is not with the Smoke smoke. frizzle pork. So ये crispy होगा। हाँ ये दे दो। चलेगा, ड्राई होना ठीक चाहिए। है। हाँ यहाँ रख देती हूँ कैमरे को। ये खुद इतना कम बोलते हैं और दूसरों से बोलने से इतना शर्माते हैं कि इनको लगता है मैं चिल्ला रही हूँ। ये सब हटा देना। नहीं नहीं मैं चिल्ला रही हूँ। नहीं चिल्ला रही हो। गर्लफ्रेंड बना कोई? हाँ, दिखाता हूँ मतलब। अरे ये सब ब्लॉग में लेकिन नहीं बोलता हूँ शायद। नहीं, जो दिखाना है वो नहीं होगा। हाँ, एडिट कर दोगे? एडिट कर दूंगी। पर्सनल चीज एडिट कर दोगे ना? हाँ बिल्कुल, आप मुझे ऐसे दिखा दो। हाँ, ओ इट्स कैन। हाँ, ओ do you have rice beer? Just give me one rice beer instead. चिल। Yeah. जब मैं 2016 को यहाँ पे आई थी तब अर्नब भैया नाखून ये देखा है ना? नाखून भी नहीं काटते ये। दिखाओ, अब नाखून कटा हुआ है। पहले इतना नाखून लंबा हो जाता था, नाखून भी नहीं काटते थे। इनके घर में जब भी आती थी ऐसा लगता था कि बरसों से इस घर में कोई भी नहीं सोया है। क्यों? हम लास्ट टाइम कब मिले थे? 2022 जब हम इसमें गए थे, लाजपत नगर गए थे केएफसी खाने हम। नहीं KFC नहीं, KFC के लिए गए थे क्या? देखो पहले आपने शॉपिंग जो बोला गया था था ना शॉप, वो देखो, hold on। वो 2002 फरवरी था। नहीं, पहले हम गए थे एक अफगानी कुछ बर्गर खाने के लिए। हाँ। इसके बाद हम केएफसी गए थे। तो वो 2002 फरवरी था, फिर हाँ फरवरी में आया था। और 2002 एक बार अक्टूबर में, फिर आई थिंक उस समय मिल नहीं पाया गया। कब 2002 अक्टूबर में। मिल पाए? इनको इनका दिमाग भी चला गया है, इनको कुछ याद नहीं है। नहीं मेरा लंच क्या, वो सत्य निकेतन में लंच कर गया। मुझे अच्छे से याद है, इनको ना एक ब्लेजर खरीदना था। नहीं शॉल नहीं खरीदना था, एक ब्लेजर खरीदना क्योंकि था। मैं उत्तराखंड, वो भी दुकानदार ने जितना बोला था उतना ये देने वाले थे। मैंने बार्गेनिंग कराया, मैंने। नहीं वो 2022 फरवरी है,
हम वो गए थे। फिर 2002 अक्टूबर में हम सत्यनिकेतन में कैफे में गए लास्ट। हाँ फ्लेमिंगो ऐसा कुछ था ना। हाँ सत्यनिकेतन। अगर आप पुराने ब्लॉग्स देखोगे तो नीचे तो लास्ट सत्य में उसी समय थे ना। तो अर्नब भैया ने इतना सीरियस क्यों हो रहा है? देखो अर्नब भैया ने लिया है अपोंग। ये हमारे अरुणाचल में भी मिलता है वाइट कलर का वाइन बोलेंगे ना इसको। राइस बियर। राइस बियर है ये, बहुत मीठा होता है। और मेरा है कोका कोला। अब आ गया है हमारा खाना। हमारा एक एक प्लेट मेरा भी सेम। और ये है आज हमारा क्या ये स्मोक फ्रीजल पोर्क। स्मोक पोर्क। ये भी पोर्क है ना? ये भी स्मोक पोर्क विद आखोने। ओके करो आप। ओके टिश्यू पेपर देना मुझे। और हाथों से ही मुझे। मैं तो हाथों से खाऊंगा, तुम्हें स्पून से तो ले लो। नो आई कैन नॉट यूज स्पून, सॉरी। लेट्स ईट फूड। वाह मोहित बड़े दिनों बाद थाली खा रही। क्या बोला? तुम बीच में वेजिटेरियन बन गई थी ना कितने दिन के लिए? बन गई थी तो अब याद दिलाना कितना दिन बोलो ना? 2 years आई थिंक। 2 years। ओ मोहित सोचा 2 महीने के थे। ने 2 महीने का वेजिटेरियन। अरे तुम्हारा पता है तुम राजस्थान में किसी गौशाला में गई थी शायद, वो वीडियो तुम्हारा वायरल हो गया था, पता है? रेडिट यू नो देयर इज अ वेबसाइट, रेडिट में आ गया था। हाँ याद है। ऐसी लड़की और चाहिए ऐसे बोल रहा था। अर्नब भैया के साथ बात करना इस लाइक पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। और दिल्ली में पहली बार पिज्जा भी इनके यहाँ ही खाया था। हम तुम्हारा एडमिशन के बाद ऑर्डर किया था ना पिज्जा। आई थिंक तुम पहली बार जिम भी देखा था मेरे घर के पास। पहली बार तुम बोला था अरे यहाँ पे जिम है, ऐसे बोला था तुमने, याद है? मुझे याद नहीं। जिम देखा था हमने। फाइनल चीज ये है, इसका प्राइस और थाली का प्राइस सेम है। खाना पूरा खा लिया, पूरा चकाचक कर दिया। अन्ना भैया को खाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया। एक बार चेक करो माइक ऑन है कि नहीं। साइड में ब्लू कलर जल रहा ऑन है। हाँ ऑन है। जल रहा दिखाओ। हाँ जल रहा ब्लू। हाँ ठीक है। कैसा लगा खाना? अभी तो सोना पड़ेगा, आफ्टरनून नैप। ये सिर्फ ब्लॉग में ऐसे मैच्योरली बात करते हैं। ब्लॉग के नीचे बच्चे एकदम बच्चे। किसके नीचे? आप एकदम बच्चे हो, छोटे तुम बोलो बच्चे। मैं व्लॉग में मैच्योरली बात कर रहा हूँ। हाँ बिना ब्लॉग की ऐसे बात नहीं करते। कैसे बात कर रहा हूँ? आप पे कर रहे हैं अन्ना भैया। कितना हुआ बिल? ये छोड़ो। बताना है, बताओ मुझे जानना है। नहीं बताओ। दिखाओ कितना हुआ है। I wanna know. वो 1800। मुझे एक बात बोलना है। बोलो। मैं जब भी मैं आपसे नहीं मेरे दर्शकों से मैं ये सोच रही हूँ, और मैं ये सोच रही थी कि जब भी मैं इस जगह पे आती हूँ सफदरजंग में, आई सी लॉट ऑफ गर्ल्स। इतनी सारी लड़कियाँ मुझे दिखती है यहाँ पे, और वो नॉर्मल लड़कियाँ नहीं होती, इतनी सुंदर लड़कियाँ होते एकदम मॉडल जैसे। बहुत सुंदर लड़कियाँ यार सफदरजंग में। वाह, दिस इज द प्लेस जहाँ पे हम आए हैं।
क्या है ये, मैंने आज तक खाया ही नहीं है सब। क्या लिखा है, माचा भैया लगे 350 का ही है। अन्ना भैया सिगरेट खाने वाले बोल रहे सिगरेट खाऊंगा। आओ। अन्ना भैया बोल रहे सिगरेट खाऊंगा, बुरा बन मानना। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि अन्ना भैया की जब भी शादी होगी। क्या चाहते थे? मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि अन्ना भैया की जब भी शादी होगी तो इनको ऐसी लड़की मिले जो इनको संभाल पाए। He's just like a kid. I'm a kid. You are. समझ रहे हो ना? As a sister मैं चाहती हूँ कि इनका हमेशा कोई ध्यान रखने वाला, मतलब ये भी ध्यान रखेंगे मगर ये वो है क्लमजी। फोटो सेशन हुआ जा रहा है यहाँ पे। स्टेटस तो लगाते ही नहीं हो। मैं जरा सीरियस, मैं व्हाट्सएप में नहीं देता हूँ। व्हाट्सएप में ऑफिस वाले लोग होते हैं ना। तो कहाँ पे देते हो आप? मैं इंस्टाग्राम। अच्छा मैं इसे रहो, अभी बस ये गोल का एक लूंगा। हाँ ठीक है। अच्छे से पकड़ो। हाँ। नाउ वी आर गोइंग टू हैव 350 रुपीज़ 1 पेस्ट्री। 350 का तो मेरे गली में तो पूरा केक किया जाता है। कुछ तो बात है इसमें। नहीं अभी अन्ना भैया और हम दोनों जा रहे हैं अपने एक फ्रेंड को मिलने के लिए। उन फ्रेंड का नाम है सेरिना। आ गई। ओके उबर ऑटो कर लिया है अन्ना भैया और हमने। टाइम टू गो। क्या कुछ? अरे पोजीशन का नहीं, मैं सीधा पुजारी के पास ही गई थी। ओह नहीं, तुम जो बोल रहे थे कुछ चर्च के लोग आए थे। हाँ चर्च के लोग भी आए थे मगर वो मेरे हेल्प नहीं कर पाए। मेरे ये ताबीज़ क्यों लगाया है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ये तुम इसमें मत लगाना, ठीक है? क्यों? जो बोलने वाला हो, मतलब तुम 1920 देखे हो मूवी? हाँ अन्ना भैया और अभी हम जा रहे हैं वापस। अन्ना भैया जाएंगे अपने होटल की तरफ। जब मैं बोल रही हूँ तो कैमरे में देखिए ना। हाँ अन्ना भैया और हम दोनों अपने ये जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और मैं जा रही हूँ अपने पीजी की तरफ। तो अभी ये तो सीधा ऑटो में जाएंगे और मैं बीच में होस्कास में उतर के मेट्रो से अपने घर चली जाऊँ। तो हम लोग जिस फ्रेंड के घर गए थे शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल, इसलिए मैंने उनके यहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं किया। मगर नेक्स्ट टाइम वो जब मेरे घर आएगी तो मैं उनका भी ब्लॉगिंग करके दिखाऊंगी, मिलवाऊंगी आप लोगों को। आपको कैसा लगा मेरे फ्रेंड से मिलके? अच्छा लगा, बहुत अच्छे से रखा है वो लोग घर। हाँ जी, घर बहुत छोटा सा घर है, अपने भाई के साथ रहती है मगर अच्छे से घर को रखा हुआ था। सो आई थिंक कुछ नहीं। तो फाइनली मैं जा रही हूँ अपने पीजी की ओर और अन्ना भैया गए हैं अपने होटल की ओर। और जाते जाते भी बोले थे तुमको आएगा ना मेट्रो में जाना, क्यों नहीं आएगा मेट्रो में जाना, इतने सालों से तुम्हें मेट्रो में ही जा रही हूँ। एक्चुअली ना अन्ना भैया भी अपने लाइफ में बहुत बिजी हो गए हैं। वो क्या कहते हैं, अपने असम में काम करते हैं। वह असम तो आपको पता होगा, असम नोटिस में काम करते हैं अपना। फिर कभी कभी दिल्ली में ना उनका ऑफिस का कुछ काम, मीटिंग या ट्रेनिंग वगैरह। एक्चुअली उन्होंने मतलब वो असम में ही काम करते हैं मगर उन्होंने नया जॉब ज्वाइन कर लिया तो उसके लिए दिल्ली में ट्रेनिंग था, इसलिए हम मिल पाए। वरना तो जब मैं अरुणाचल वापस आऊँगी तभी मिल पाएंगे कभी। हाँ मैं आ गई हूँ अपने घर वापस। अब ये जो नहीं खा पाया ना, थोड़ा जो पोर्क बचा था वो मैं पैक करके लेके आई हूँ। और अभी उस रेस्टोरेंट का मुझे रिव्यू भी देना है। और ये मैं वहाँ से मणिपुरी स्टोर से तामुल पान लेके आई थी। चार्जर भी निकाल लेती हूँ। तामुल पान इज़ वेरी वेरी फेमस इन असम और अरुणाचल में भी बहुत से लोग इसको खाते हैं, स्पेशली खाना खाने के बाद या टाइम पास चबाने के लिए खाते हैं। आई थिंक मैं ये 6 मंथ के बाद खा रही हूँ क्योंकि मेरे इस एरिया पे तो मिलता ही नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा सा चार्जिंग कर लेती हूँ और रेस्ट कर लेती हूँ। इसके बाद आप लोगों को उस रेस्टोरेंट के बारे में भी बताती हूँ, खाना पीना के बारे में। ओके अभी मैं अपना रखने वाली हूँ फ़ोन को यहाँ पे रखती हूँ मैं। ऐसे कहाँ है, इस तरीके से रखते हैं। आई होप। अरे
आगे हो गया। हाँ ओके, नाउ इट्स गुड। अरे गिर मत जाना प्लीज। हाँ जी दर्शकों, आई एम सो सॉरी, मैं सो गई थी एक्चुअली। मैं सो ही गई थी वापस आके, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी ना। तो ना मैं ये बोल रही थी कि अभी मैं उस पर वहाँ इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरा स्टैंड पूरी तरीके से खराब हो चुका है, और मैं नहीं चाहती कि फिर से मेरे स्टैंड से मोबाइल गिरे और मेरा कुछ भी चांस हो मेरे मोबाइल का ख़राब होने का। और स्पीकर भी, सॉरी, ये माइक भी पहले से ही गिर के टूट चुका था, आपको पता है ना। मैंने बड़े मुश्किल से उसको फिक्स किया है, ठीक है। तो मैंने उस ख़राब स्टैंड को ऊपर ही रख दिया है। तो कल के दिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा स्टैंड मैंने खरीदा था ये 2-3 हज़ार रुपये का, और अभी जो मैंने स्टैंड मंगवाया वो 7 फीट का है। ऐसे बोला 7 फीट का, समझ रहे हो, उतना ऊंचा। मैं इतने ऊंचे एंगल से भी आप रिकॉर्ड कर पाऊंगी, ठीक है। और वो काफ़ी हल्का भी है, तो मैं हर जगह जाके उससे रिकॉर्ड कर पाऊंगी। तो आई थिंक आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, बिगिनर के लिए, क्योंकि वो सिर्फ 400 रुपये के अंदर का स्टैंड है। और मुझे लगता है कि अगर आप यूट्यूब जर्नी शुरू करना चाहते हो तो 300-400 का स्टैंड तो आप अफोर्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। वरना ज़रूरी नहीं है बाहर जैसे मैं कहीं पे भी रख के वीडियो शूट करती हूँ वैसे कर सकते हैं। अब मुझे वॉशरूम का व्यू लेना है, तो मैं मेरा टमल पान यहाँ पे रख दूंगी इसको, ठीक है। अच्छे से ऐसे फिट करना है कि ये हिले ना, गिर ना जाए। और यहाँ पे मैं ऐसे लगाऊंगी इसको ताकि आप लोगों को व्यू दिख जाए। हाँ, इट्स बेटर नाउ। देखो, अब मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जब मैं, अच्छा यहाँ दिख रहा होगा, हाँ, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जब मैं वापस आई थी ना, तो दिन ही था, मगर मैं इतना थक गई थी और इतने दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाया रेस्टोरेंट में। तो अच्छा खाना खाने का ऑब्वियसली नींद आ ही जाता है, तो मैं सो गई थी। तो अभी सोकर उठी हूँ और अभी बज गए हैं रात के 9 बजे। मगर घर पे अगर अकेली नहीं होती तो आराम से सो जाती, मगर अभी मुझे फिर कल ऑफिस वगैरह भी जाना है, तो सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि अभी मेरा स्टैंड खराब हुआ है, वो तो कल आएगा। फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, कैसे ऐसे एडजस्ट करके। तो आप कुछ करना चाहते हो ना तो आप कर लोगे, शुरुआत तो करो। अभी मैं धो रही हूँ अपना मुंह। आई होप आई एम विजिबल। अभी तो वैसे मैं पोछा लगाऊंगी, तो मुंह थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं शक्ल धो के, वरना नींद आती रहेगी। और बहुत लोग बोले थे कि दीदी चेहरे पे साबुन यूज नहीं करते, तो मेरे शक्ल पे ना कुछ भी मैच नहीं करता। बहुत सेंसिटिव है, और बचपन से मैं तो साबुन से ही चेहरा धो रही हूँ, तो साबुन से ही धो रही हूँ और साबुन से ही धोऊंगी। अब हम लगाते हैं अपने रूम को पोछा। अब इस कुकर पे रखूंगी, ये है मेरा स्टैंड, ठीक है। तो एक बार चेक करने की आप जहाँ पे काम करने वाले हो वो विजिबल है या नहीं, ओके। नाउ आई फील लाइक इट्स विजिबल। अरे ओके, आई होप आई एम विजिबल। पोछा लगा लेते हैं जल्दी से, और मुझे बहुत सारी बातें आपको बतानी है। इश्क दी गल विच नो एंट्री, नो 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 एंट्री, नो 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 नो। आई होप आई एम विजिबल। मेरे वीडियोस का गलत मतलब मन निकालना, मैं बस खुद भी मेहनत करके आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी तो एक नॉर्मली इंसान हूँ। अगर मैं ऐसे कर पा रही हूँ तो आप लोग भी कर पाओगे।
मुझे कोई नहीं सपोर्ट कर रहा। अगर मैं अकेले वीडियो बना रही हूँ तो आप भी बना सकते हो। किसी की सपोर्ट की क्या जरूरत है आपको। ओह, ओह, अब तो मैं सीधा, वैसे तो अभी भी खाना पीना मैं बनाऊंगी, बट आजकल ना मैंने नोटिस किया है कि मेरा ब्लॉग आधे घंटे तक चला जाता है। और आप लोग देखते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर मेरे यूट्यूब पे ऑप्शन आ जा, मतलब दिख जाता है कि लोग मेरे वीडियो को कम से कम 5 मिनट या 6 मिनट ही देखते। तो मुझे लगता है इतना लंबा ब्लॉग बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर भी मुझे डीएम में फिर लोग बोलते कि लंबा वीडियो बनाया करो। तो आई होप कि ये वाला ब्लॉग इतना लंबा ना हो, क्योंकि मैं सुबह से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि अर्नब भैया जो है वो मेरे लिए बहुत प्यारे इंसान है, और मैं अपने परिवार से भी बढ़ के उनको मानती हूँ। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैं जब दिल्ली में पहली बार, अच्छा ये मैंने सुबह बता दिया था, उसको छोड़कर भी देखो एमए में भी मैं बहुत प्रॉब्लम में थी कि मतलब मेरे मॉम एंड डैड के पास तो पैसे थे नहीं मेरे एजुकेशन के लिए। तो उस समय भी मेरा जो एमए का हुआ जीसस एंड मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में आता है ये भी। और इस पे मेरा जब एंट्रेंस देने के बाद हो गया था, तो उसका फ़ीस जो है वो थोड़ा ज़्यादा था, 22 ऐसा कुछ था। तो मैं अकेले तो नहीं भर पा रही थी। तो उसमें अर्नब भैया ने पूरे 10-12 हज़ार देखे उन्होंने मेरा फ़ीस जो है वो जमा किया था। आधा मैंने किया था, आधा उन्होंने किया था। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, कोई सगा भाई भी आज के ज़माने में इतना नहीं करता जितना उन्होंने मेरे लिए किया है। क्योंकि एमए के बाद भी जब मेरे पास कुछ भी जॉब नहीं था, तो बहुत कुछ किया है उन्होंने मेरे लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस बात को समझो कि एक अच्छा रिलेशन होने के लिए एक ही माँ के कोख से पैदा होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आपको अपने भाई वाली, बहन वाली, गर्लफ्रेंड वाली, पत्नी, हस्बैंड वाली जो फीलिंग है ना, जो प्यार वाली, जेन्युइन वाली, वो बाहर लोगों से भी मिल जाता है। तो अर्नब भैया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। और क्या बोलना था, और तो कुछ भी नहीं बोलना था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। फिर भी मैं चाहती थी कि आप लोगों ने मेरे अर्नब भैया को देखा है तो एक बार जान ही लो हिस्ट्री क्या है उनका, है ना। और अगर आप पीछे पीछे जाओगे ना, तो अर्नब भैया के साथ मेरा 3 ब्लॉग होगा इसी यूट्यूब चैनल में, पुराने 2 साल पहले भी। आप एक बार चेक करना तो आपको पता चलेगा कि जब भी मैं अर्नब भैया से मिलती हूँ, एकदम मैं जो हूँ वही हो जाती हूँ। मतलब फ्री, जो भी मेरे अंदर है, चाहे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का हो, टेंशन हो, जो भी हो, मैं सब कुछ इनसे शेयर करती हूँ, सब कुछ, ठीक है। तो अगर वीडियो आपने एंड तक देखा है तो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और प्लीज़ अच्छे से सोना, टाइम से सोना, अच्छे से खाना पीना, और भगवान करे कि आपको लाइफ में जो भी चाहिए वो मिल जाए, और मुझे भी लाइफ में जो चाहिए वो मिल जाए। ओके, बाय बाय।